वर्ष 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। कर्नाटक में सरकार बनाने का काम किया। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक को चलाते हुए नजर आए, जबकि डीके शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरीके से लगातार सरकारों को धराशाही करने में माहिर मानी जाती है, उसी आधार पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। सिद्धारमैया का कहना है कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए का यहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी कि 50 करोड़ रुपए में एक विधायक को अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की साफ तौर पर हत्या है। बीजेपी इस तरीके की कार्यशैली के लिए जानी जाती है। यहाँ पर डीके शिव कुमार ने भी हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुने हुए लगातार जन समर्थन का बहुमत का अपमान किया है और विभिन्न राज्यों में पैसे के दम पर सरकार बनाने का काम किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में लगातार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी की साझा सरकार होती थी। येदियुरप्पा वहां पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे और उस दौरान कांग्रेस पार्टी विपक्ष में नजर आ रही थी। इसके साथ साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। नई टेक्नोलॉजी, यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो काफी ऊपर उठ चुका है। नई टेक्नोलॉजी के आने से रोजगार का सृजन हो रहा है, लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। रोजगार के नए अवसर पैदा होने से देश विदेश से आने वाली तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज कर्नाटक को आज प्राथमिकता देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार क्या वाकई में आने वाले वक्त में अस्थिर हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के इन दावों में कितना दम नजर आएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, उसी आधार पर कर्नाटक में भी यहाँ पर खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत राजनीतिक दल है और मजबूती के साथ ही सरकार को पूर्ण रूप से यहाँ पर चलाती हुई नजर आएगी। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर्नाटक में सरकार को बचाने में कामयाब हो पाएगी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।